शो में कैसे नागिन में बदलती है जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। मैं बालाजी का शो कर रहा था, कुमकुम भाग्य, तो हमारा उस टाइम पे शो की एंडिंग हो रही थी और उसी टाइम नागिन की कॉल आ गई थी एंड तब से ही बात शुरू थी। फिर उसके कुछ हफ्ते बाद इट वाज फाइनलाइज्ड और वहीं से फिर अक्टूबर में हमने शूट शुरू कर दी। आई थिंक नागिन हमारी सुपर हीरो है हमारे इंडियन मतलब जो हमारा टीवी शो है उसमें, तो भारी तो वो सब पे पड़ती हैं। बट जो मेरी इक्वेशन से रहेगी वो काफ़ी चेंज होगा, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिली। ऑलरेडी हम 2-3 बार हमारी इक्वेशन हल्की हल्की चेंज हो चुकी है, अब तो बहुत बड़ा चेंज आया बीच में। मैं एक शो में भूत प्ले कर चुका हूँ, तो एक हमारी जो हीरोइन थी उन्होंने मुझसे रोमांस किया था। तो अलग अलग टाइप के रोमांस होते हैं, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज जो आपका कनेक्शन है वो अच्छा हो और केमिस्ट्री अच्छी लगे तो फिर देखने में मज़ा ही आता है उसे। उनसे मतलब बिग बॉस से कोई कनेक्शन ही नहीं था इसका। वो तो मतलब आप जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं आपकी उम्मीद यही होती है, आपकी होप यही होती है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनसे अच्छा कनेक्शन हो, नॉट ओनली कि स्क्रीन पे अच्छे लगें कि उनके साथ काम करने में भी अच्छा इक्वेशन रहे, और वो यहाँ पे है। तो ये तो कभी थॉट आया नहीं ऑनेस्टली। आपने क्वेश्चन पूछा कि बिग बॉस का तो कोई कनेक्शन था ही नहीं। ऑब्वियसली मैं उनका नाम जानता था और उनकी काफ़ी टाइम से नागिन से जुड़े उनका नाम चल रहा था कि शायद वो कर रही हैं। तो जब वो कंफर्म हुआ तो फिर मीटिंग हुई और फिर जब शूटिंग शुरू हुई, जब एक बार थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, जब शो में थोड़ा बैठ गए, जब उनसे बातें शुरू हुई तो बहुत ही चिल्ड और मतलब आराम से काम करती हैं, स्ट्रेस नहीं लेती किसी चीज़ का, तो मज़ा आता है उनके साथ। इसमें कई चीज़ें अलग है। जो इनका जो मेन नागिन का जो थ्रेट है जिससे वो उलझेंगी, जिससे वो जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा, वो एक नई चीज़ है जो ड्रैगन है। जो बिहाइंड द सीन स्टफ है उसमें कई चीज़ें नई ट्राई की जा रही हैं, कई नए एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मतलब पुश कर रहे हैं एनवेलप को। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली मैं आपको डिटेल्स में तो नहीं बता सकता, मैं चाहूँगा आप वो शो में ही देखें। लेकिन जो इनकी जर्नी है, एक इनके रिवेंज जो है, ये कैसे नागिन में बदलती है, ये सारी चीज़ें एक साथ लेयर्ड है, तो बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। आई थिंक बहुत फास्ट मूविंग शो होगा और बहुत इंगेजिंग शो होगा। मैं बोलूँगा कि नया साल आने वाला है, उसी के साथ हम भी आ रहे हैं आपसे मिलने दिसंबर 27 से कलर्स पे। रात 8 बजे आया करेगा सैटरडे संडे को नागिन 7। प्लीज़ हमें ज्वाइन करिएगा। नए साल में हम साथ में एंटर करेंगे और हम चाहेंगे कि आपका साथ हमारे साथ हो। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। और मैं चाहता हूँ कि आपका नया साल इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस, एंड जो भी आप चाहें आपके सारे सपने पूरे हों।